मैं देख रहा हूं कि इस भीड़ में कई सारे नौजवान हैं। मैं भी नौजवान हूं, आपका साथी हूं। तो पहले मैं नौजवानों की बात करता हूं। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के सामने बेरोजगारी की है। आज आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि हर साल वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इस साल क्या हुआ? इस साल कोरोना हुआ और बिना सोचे समझे अचानक लॉकडाउन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब लॉकडाउन किया था तो 500 लोग कोरोना प्रभावित थे। आज अनलॉक 6 चल रहा है और आज 80 लाख लोगों को कोरोना हुआ है। इसका क्या हुआ? इस लॉकडाउन से हमारे नौजवानों पर क्या असर पड़ा? 2 करोड़ रोजगार देने के अलावा इन्होंने लगभग 5 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। और मैं अपने नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को जब गिनती होगी, मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, हम नौजवानों पर विशेष ध्यान देंगे और रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। ये कृषि क्षेत्र है, तो मैं कुछ किसानों के बारे में भी कहना चाहता हूं। पिछले संसद सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 3 किसान विरोधी बिल पास करवाए। इस बिल से हमारा किसान असुरक्षित हो जाता है। समर्थन मूल्य जो उनको मिलता है, एमएसपी, वो गारंटीड नहीं है। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी, ये जो बिल इन्होंने पास किया है, मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये 3 बिलों को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि कोई वचन कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाया। आज इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 365 दिन में हमने 365 वचन निभाए हैं। इनमें से सबसे अहम कर्जा माफ। हमने, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में पहली किश्त में लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। और अगर हमारी सरकार नहीं जाती तो जून महीने तक लगभग सारे किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ हो जाता। हमने एक और वचन पूरा किया था। हमने कहा था हम बिजली का बिल कम करेंगे। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। आज बिजली के बिल जो आपके पास आ रहे हैं, आपके सामने हैं। ये वचन भी पूरा किया था। हमने माताओं और बहनों को वचन दिया था कि हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। हमने वो वचन पूरा किया। हमने वचन दिया था कि हम कन्यादान की राशि बढ़ाएंगे। हमने कन्यादान की राशि 51,000 रुपए करी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार दोबारा
मध्य प्रदेश में लौटेगी। जो वचन रह गए हैं हम वो वचन पूरे करेंगे, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हटपपिल्या की जनता समझदार है और आने वाले 3 तारीख को आप पंजे का बटन दबाकर राजवीर को, कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें दूल्हा बनाकर आपके बीच भेजा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 3 तारीख को आप पंजे का बटन दबा के इनको अपना दामाद भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुखद आश्चर्य और है, हमारे गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के पवित्र पांव भी इस धरती पर पड़े हैं। वैसे ही चमत्कार हुआ है, शिवसेना के जो प्रत्याशी हैं भाई कमल सेनराव, वो कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए वो जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। रोक लो यार। हाँ, समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशी को तो हमारे हिसाब से देखो हम नहीं बोल रहे, समय नहीं साहब मेरे बार धन्यवाद कमल, हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, पूरी कांग्रेस बिरादरी तुम्हारे साथ खड़ी हुई मिलेगी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के वचन सुनने के लिए पूरा देश ललायित होता है। मैं अनुरोध करता हूं आचार्य जी से कि आए और हटपपिल्या के इस बरोठा में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको आशीर्वाद दें। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। भैया एक मिनट डर के हम लोगों से राजनीति। कोरोना के साथ साथ शिवराज को भगाना है ना, कोरोना को भी भगाना है।